अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो आज हमारा इस घर में फ़र्स्ट डे है और मैंने आपके साथ जो कल व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था जब हम आए थे रात के टाइम और सहरी बनाई थी। तो अभी जो है ना मैं उठी, मैंने कहा मैं काम जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले बर्तन जो है ना वो निकालना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हैं और जितने भी हैं मैंने कहा चलो ये बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आज इफ्तारी भी घर में बनाएंगे। अच्छा, हम जो अपने फ्रेंड्स के घर रह रहे थे ना अभी, तो उन्होंने हमें बहुत कहा था कि आप जो है इफ्तार जो है हमारे घर आके किया करें, लेकिन हमने कहा नहीं, हम घर जाते हैं, घर को थोड़ा सा सेट करते हैं, आबाद करते हैं अपने घर को भी और अपने घर में सहरी इफ्तारी करते हैं। तो इसलिए फिर हमने कहा कि हम जो है ना वो अपने घर में इफ्तार करेंगे और आज घर में इफ्तार बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो ये पूरा टी सेट है, ये मैं अभी निकाल रही थी। उसके साथ ग्लासेस वगैरह भी मैंने निकालने थे। इन सब को मैं साथ साथ काम भी कर रही थी, घर के कुकिंग भी कर रही थी और इनको भी मैं वॉश कर रही थी। तो ये साथ साथ मैं अभी आपको दिखाती जाती हूँ। तो ये 2 सेट्स मैंने निकाले हैं ग्लासेस के और बाकी सामान जब आएगा इंशाल्लाह ताला तो फिर वो भी सेट करूँगी। और मुझे यही था कि जब मेरा और सामान आएगा ना अभी, तो उससे पहले मैं ये सारा सामान ज़रा सेट करके वॉश करके इनको मैं कैबिनेट्स में रख लूँ, घर थोड़ा खाली हो जाए, फिर जब वो सामान आएगा तो फिर उसको इंशाल्लाह ताला मैं सेट करूँगी। तो ये जो ग्रॉसरी आई थी अभी वो भी मैं समेट रही थी। अच्छा, आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, मैंने अभी कुकिंग स्टार्ट करनी थी और मेरे पास ना छुरी नहीं थी, चम्मच भी कुछ मेरे बैग से निकल गए थे और ये सारी चीज़ें भी मेरे बैग से निकली हैं। अच्छा, मैं ना अब देख रही थी कि मैं क्या करूं और कैसे खाना बनाऊं। तो मैंने सारा बैग, जितने भी हमारे पास 3-4 बैग्स थे ना, वो सारे मैंने ओपन किए। तो ये मैंने ली थी यूके में जब मैं थी ना, मैंने लिडल से ली थे ये जो सेट लिया था मैंने 2 नाइफ्स का। तो मैं इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, तंग हो रही थी। अब मैं कह रही थी अब मैं इस टाइम बाहर जाऊं, फिर मैं लेकर आऊं, खाना कैसे बनाऊं, कैसे काटूं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना निकल आई और मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, ये मैंने यूज़ नहीं की थी, ये मैंने ली थी, फिर उसके बाद काफ़ी सारा सामान हमने कार्गो कर दिया, कुछ मैं बर्लिन ले गई थी वहीं, बल्कि सारा वहीं ले गई थी। लेकिन ये जो है ना शुक्र है कि बैग में रह गई थी, रखी हुई थी, तो ये मैंने निकाली और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। और ये मैं जब यूके में थी, आपको याद हो, मैं गई थी, मुझे डिनर पे इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मरियम ये बहुत अच्छी हैं, तो आप जो है ना ये लिडल से ले लें। तो मैं फिर गई थी लिडल और फ़ौरन मैंने ले ली थी। तो खैर क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और हमारे पास जब चीज़ें होती हैं हमें उस टाइम पे इतनी कदर नहीं होती, हम शॉपिंग करते जाते हैं, चीज़ें लेते जाते हैं, लेकिन जब आपके पास चीज़ें नहीं होती हैं ना, आपको ज़रूरत होती है, तब आपको सही कदर आती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। मेरे पास प्रेशर कुकर अभी नहीं है और मेरे पास ये पॉट है, तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के ना और इनको मैं रख देती हूँ पकने के लिए। और ये देखें, ये है मसाले जो कि मैं कल लेकर आई थी एक दिन पहले। अब मैं देख रही थी मेरे पास जो ये जार्स है ना, ये इतने ज़्यादा है नहीं, तो मैं अब सोच रही थी क्या करूं। फिर मैंने कहा अच्छा चलो सालन तो बनाते हैं ना, बिस्मिल्लाह करते हैं। काफ़ी दिन से उस्मान, जब से माह रमज़ान स्टार्ट हुआ है, तो मुझे कह रहे थे कि मुझे ना पतला सालन और चूरी बना के दो, तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ काम भी काफ़ी सारे लगे हुए थे और ये भी घंटा एक लगेगा, ये भी आराम से जो है ना हल्की आंच पे गोश्त भी गल जाएगा और बन जाएंगे। प्रेशर कुकर में एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा ये होता है कि खाना आपका बड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन खैर चलें, जो चीज़ है जैसे है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें भी बन गया था जल्दी ही, मतलब फिर भी घंटा मैंने हल्की आंच पे रखा था, घंटा तो लगा था। प्रेशर कुकर में तो 10-15 मिनट ही लगते हैं, प्रेशर आता है गोश्त गल जाता है। तो खैर कोई नहीं, गोश्त जो है वो फ्रेश था तो ये भी बन ही गया था। मतलब मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा था, ताज़ा गोश्त में लेकर आई थी ना, तो यही मैं बना रही थी। अच्छा जी, उसके साथ मैंने क्या किया कि मैंने बैग्स खोले और जितना मेरे पास थोड़ा बहुत सामान था, तो किचन वाला मैं किचन की साइड पे रखती जा रही थी और बाकी अभी कपड़ों वगैरह को उनको भी सेट करना है। तो बस मैं इस तरह से जो है ना जो चीज़ जहाँ की थी उसको वहाँ पे रख रही थी। और हाँ, एक और अच्छी बात बड़ी ये हुई कि ये एक हैंड ब्लेंडर ना, ये मैंने पाकिस्तान से मेट्रो से लिया था, तो ये मैं शुरू में लेकर आई थी और ये फिर मैंने इतना यूज़ ही नहीं किया, तो ये भी शुक्र है बैग से निकल आया। तो मैंने इसके साथ जो है वो ब्लेंड कर दिया और थोड़ा सा इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट, टोमेटो सॉस जो भी हो आप डाल दें, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है, कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है। बस अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई की, उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आलू और इसमें फिर ऑयल डाल के ना इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं भूनूंगी। और गोश्त मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड जो मैंने किया था ना और भून रही थी, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए निकाल लिया था।
मैं हमेशा जो है ना वो सालन के जो आपने देखा होगा क्यूब्स बना के रखती हूँ, तो बड़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़र में जगह भी नहीं है और अभी तो मैं आई हूँ, आगे मैं देखूँगी इंशाल्लाह ताला। तो फ़िलहाल मैंने कहा चलो इस तरह से करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे जो है ना वो देखूँगी क्या करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया। केटल में मैंने पानी गर्म कर लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया, तो इससे जो है ना कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। और एंड में मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला मैं हमेशा एंड में डालती हूँ, इससे कलर और टेस्ट दोनों ख़राब नहीं होता खाने का। और माशाल्लाह बहुत अच्छा ये रेडी हो गया था। अच्छा, कुछ स्पून्स जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि बैग में मैंने रख लिए थे, वैसे ही 2-4 इंसान रख लेता है ना, ज़रूरत आते हैं। तो वो भी शुक्र है कि निकल आए थे, तो मैंने कहा चलो ये फ़िलहाल यूज़ करते हैं। वहाँ वैसे मैंने सेट लिए थे बर्लिन में, तो वो सारे वहीं पे रखे हुए हैं। तो ये मैं साथ साथ इसलिए बता देती हूँ कि बहुत सारे मेरे न्यू व्यूवर्स मुझे ज्वाइन करते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ। व्लॉग हो गया जी डन। अब ये है एयर फ्रायर, इसको ओपन करके और मैं रखती हूँ साइड पे। और उसके बाद जो है ना थोड़े से बर्तन वॉश करने हैं, वो वॉश करते हैं। सालन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह से। पकोड़े बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी और देखिए उस्मान आएंगे तो पता चलेगा। खैर ये काम हो गया और रोटी भी बनानी है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से काम। और मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था, पिछले दिनों मैंने ये आई थिंक टीमू से मंगवाई थी। कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी। अच्छा, उस टाइम मेरे घर का तो कोई सीन था ही नहीं, घर तो मेरा अचानक ही हुआ ये। तो ये मैंने वैसे ही मंगवा लिए थे क्योंकि ये मुझे चाहिए थे, मुझे ये पता था ये मेरे पास नहीं है। तो ये शुक्र है रखे हुए थे, मैंने कहा चलो ये निकालते हैं और इसके साथ जो है ना बेसन बना लेते हैं, घोल लेती हूँ, क्योंकि चम्मच तो बस यही है जो मैंने आपको दिखाए हैं। और ये वैसे भी ये बड़े काम के होते हैं। दही आप फेंटें, बेसन, कोई भी चीज़ आपने जो है ना इस तरह से मिक्स करनी हो तो बड़े अच्छे रहते हैं। अच्छा, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँगी। मैंने टीमू से मंगवाए थे। और ये जो है ना, ये मेरे पास एक रखा हुआ था स्ट्रेनर, इसका पता नहीं इस पर वज़न आया क्या हुआ है, क्योंकि हमारे बैग्स का भी मैंने आपको दिखाया था, टूट फूट गए, बड़ा बुरा हाल हुआ। तो इसकी एक साइड जो है ना, एक हैंडल इसका टूट गया, लेकिन शुक्र है ये भी निकल आया। तो इसमें जो है ना धनिया, पुदीना, मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैं वॉश कर रही हूँ। अच्छा जी, बेसन जो है ना वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे आज बनाने थे दही बड़े और बड़े दिन हो गए थे बनाए नहीं थे। अच्छा, ये इसलिए कि ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी जब हम रह रहे थे ना, तो वो लोग इतने शौक से नहीं खाते जितने शौक से हम खाते हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं बना रही थी। और बेकिंग पाउडर मैं अभी लेकर आई थी कल, जो मैं ग्रॉसरी करने गई थी, तो ये भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अच्छा, शुक्र है ये मैंने ले लिया था, वैसे ही मैंने ले लिया था। और बेकिंग पाउडर से जो है ना वो बड़े अच्छे भले बनते हैं। अच्छा, उसके बाद ना मैंने कहा चलो चटनी बनाते हैं। मैंने कहा इसमें ब्लेंडर में यूज़ करती हूँ, लेकिन बिल्कुल ये ब्लेंड नहीं हो रही थी। इतना इसने मुझे टफ़ टाइम दिया ना। खैर फिर मैंने काफ़ी देर इस पे लगाई, थोड़ी सी ब्लेंड हो गई थी। मैंने कहा चलो अभी के लिए तो हो जाए ना, बाद में फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि चटनी तो बनेगी ही बनेगी, पकोड़े भी साथ बनाऊँगी अभी मैं। तो मैंने कहा चलो कुछ गुजारा हो जाए यहाँ पे। अच्छा, उसके साथ ये दही भी मैं 2 लेकर आई थी कल। तो ये ना यहाँ पे बड़ा थिक होता है दही। वैसे तो दही अगर इतना ज़्यादा थिक ना हो, आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत थिक होता है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ये देखें पानी ऐड कर देती हूँ। तो इसमें अभी खैर चटनी मैंने थोड़ी सी पतली बनाई थी, क्योंकि इसके साथ मैं जंग लड़ रही थी। अभी बड़ी मुश्किल से ये बनी थी, क्योंकि शायद ये जो मैंने पॉट से लिया था ना, इसके साथ ये प्रॉपर ब्लेंड नहीं हो रही थी। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़े, बड़े कह दें भले कह दें। और मैंने आपको बताया था, मैंने लास्ट रमज़ान में भी, उससे पहले भी शायद मैंने, ये लास्ट रमज़ान में तो मुझे याद है मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की थी, जो मैं बना के फ्रीज़ भी अक्सर कर देती हूँ। तो उसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ही डालती हूँ। बेकिंग पाउडर से ना टूटती नहीं है, अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट भी बनती हैं, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो मैं हमेशा बेकिंग पाउडर ऐड करती हूँ इसमें। और बेकिंग सोडा आप डालें तो वो भी अच्छा रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर आपको ट्रिकी जो होता हो जाता है, आपके लिए थोड़ी सी केयर ज़्यादा आपको करनी होती है। तो यहाँ पे ये मैंने रख दिए थे बनने के लिए, और उसके साथ आलू भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। पहले मेरा इरादा था, मैंने कहा ये मैं थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ और उसके बाद जो है ना इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी या फ्रीज़र में रख लूँगी, लेकिन फ्रीज़र में इतनी जगह ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो मीट लेकर आई थी वो भी मैंने सारा जो है पैकेट्स बना के ना फ्रीज़ कर दिए थे अभी। तो भले भलियाँ जो भी आप इनको कहते हैं, ये रेडी हो गई हैं। इनको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दूंगी, और आलू भी बॉयल हो गए हैं, तो ये काम हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे दही फेंट लूँगी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, दही देखें काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है,
इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। अदरवाइज़ दही अगर इतना गाढ़ा ना हो तो फिर आप दूध ऐड करें, उससे बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये नोट किया कि जो थिक वाला दही होता है ना, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें तो दही का पानी सेपरेट नहीं होता और ये बिल्कुल सही रहता है। तो खैर ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे दही का। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया और मैं कल चाट मसाला लेकर आई थी, वो भी अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और उसके साथ ये आलू जो बॉयल हो गए ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने रख दिए थे, बाकी मैंने कहा कि बस मैं बिल्कुल एंड पे जो है ना इसमें जो मैंने भल्ले बनाए हैं वो ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैं पकौड़ों का बेसन भी बना रही हूँ। आज मैंने उस्मान को कहा था, मैंने कहा आप पकौड़े फ्राई करें, क्योंकि वो बड़ा मिस कर रहे थे। अक्सर वो जो है ना आपने देखा होगा माह रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे पकौड़े फ्राई करते हैं। अच्छा ये देखें फाइनली खैर बड़ी एफर्ट के बाद चटनी जो है ना वो रेडी हो ही गई थी। और ये चाट मसाला मैं लेकर आई थी, शुक्र है ये मुझे मिल गया था। मसालों के लिए तो मैं बड़ा घूमी थी, उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं 2-3 जगहों पे गई थी कि मसाले मुझे जो है ना वो हमारे देसी जो होते हैं वो सारे मिल जाएं। अच्छा ये मैंने पानी में भिगो के रख दी और यहाँ पे उस्मान जो है वो पकोड़े फ्राई कर रहे थे और एक और जंग चल रही थी रोटी बनाने की, क्योंकि बेलन भी नहीं है और प्रॉपर कोई तवा पैन वो भी नहीं है और इसमें ना रोटी बन ही नहीं रही थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना आज रोटी बनाई। बस अब 1-2 एक्सपेरिमेंट और करूँगी इंशाल्लाह ताला, उसके बाद जो है ना फिर अच्छी हो जाएगी। वैसे भी स्टोव नया हो, बर्तन नए हो, चूल्हा नया हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा जो है ना इसका भी हो गया था। अच्छा उसके साथ में यहाँ पे वैसे तो आपने देखा होगा मेरे पुराने जितने भी व्लॉग्स हैं हम ज़्यादातर जामे शीरी लेते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा हर जगह पे चलता है और मुझे एक बार भी कहीं जामे शीरी नज़र नहीं आया। तो ये भी खैर अच्छा है, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, तो आजकल इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा जी ये देखें दही बड़ले, दही बड़े जो भी आप कहते हैं इसको, तो ये रेडी हो गए और इसमें मैंने प्याज टमाटर कुछ भी नहीं ऐड किया, बस मैंने प्लेन इस तरह से बनाए हैं और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। और अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूं कि यहाँ पे अभी बस शाम ऑलमोस्ट हो गई है, 2-4 मिनट रहते थे और उससे पहले हमने सारी इफ्तारी बना के ना हमने रख दी, चादर बिछाई और चादर पे हमने सारी चीज़ें जो है वो रख दी थी। तो बस ये मैंने चूल्हे के साथ रखे हुए थे क्योंकि ओवन अभी हमारे पास नहीं है, ताकि गर्म रहे पकोड़े भी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी नए घर में पहली इफ्तार है जो कि बहुत बहुत अच्छी रेडी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।